सोते समय पांडवों के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। जिस समय सुबह हुआ, मैया द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो दुखिया मैया अपने पुत्रों की लाश पर बिलख रही है। जैसे श्याम सुंदर का आगमन हुआ, इधर तो मैया द्रौपदी रो रही है, लेकिन भगवान मुरलीधर हंस रहे हैं। मैया द्रौपदी कहने लगी, माधव मेरे तो 5 पुत्र मारे गए और तुम हंस रहे हो। जवाब दिया द्रौपदी, खैर अच्छा हुआ कि बेटों के ऊपर बीती बेटा मर गए। यदि इस शिविर में पुत्रों की जगह पंडवा सोए होते तो बाप बेटे 2 टुकड़ों में नजर आती है। पुत्र मर गए लेकिन पंडवा बच गए। और हम धर्मराज को ये वचन दे चुके हैं कि चाहे हमें तीनों लोक में महाप्रलय करनी पड़े, लेकिन हस्तिनापुर की राजगद्दी पे धर्मराज युधिष्ठिर को बिठा करके रखूंगा। यह धर्मराज मारे जाते तो भला हमारा वचन मिथ्या होता। पुत्र मरे गए, पंडवा बच गए। तब तक भीमसेन कहने लगे, द्रौपदी रो नहीं, हम प्रतिज्ञा करते हैं जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मारा है, आज शाम सूर्यास्त होने तक उसे मृत्यु दंड जरूर मिलेगा। और बोले हैं पवन पुत्र भीमसेन, द्रौपदी के कारण अश्वत्थामा व्यास भगवान के आश्रम में छुप गया। भीम अर्जुन श्याम सुंदर को साथ में लेकर के भगो जिस समय चले हैं तो क्या देखा, व्यास भगवान के आश्रम में अश्वत्थामा छुपा हुआ। जाते जाते भीमसेन ने कहा,
दुष्ट तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे 5 पुत्रों को मारा है, तुझे हम दंड देंगे। जब अश्वत्थामा ने ये सुना कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो अश्वत्थामा ने भक्त को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने देखा, जवाब दिया, हे अर्जुन, पत्थर का जवाब जब पत्थर से नहीं मिलेगा तब तक से चैन नहीं मिलेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भक्तों, दोनों शक्तियां आकाश मार्ग में टकराने वाली थी, तीनों लोग थरथराने लगे। अगर ये शक्तियां आपस में टकरा गई तो तीनों लोग जल करके भस्म। लेकिन व्यास भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? जरा जरा सी बातों पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। हे अश्वत्थामा, तुम तो द्रोणाचार्य के पुत्र हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण हो। ब्राह्मण को क्रोध शोभा नहीं देता है, इसे वापिस करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापिस कर लिया। अश्वत्थामा बोला, प्रभु मैं छोड़ना तो जानता हूं, लेकिन वापिस करने की विद्या मुझे नहीं आती। जब आप यह मूर्ख उसकी दिशा बदल, उसी समय ब्रह्मास्त्र की दिशा बदली है तो बोला है, प्रभु बदल तो दूंगा, लेकिन ये जाएगा पांडवों की तरफ। जब दिशा बदली है तो अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित पल रहे हैं, तो उस गर्भ को ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। उत्तरा घबरा गई। उत्तरा पुकारी, हाय राखो ये दुराय गर्भ, ओ हरने कर माया बचाओ ताय तापसों। भारत सिंगार भार हरन महितल को, और प्रकटे परीक्षक प्रभु के प्रताप सो। जब उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र ने जलाया तो भगवान उस चक्र के द्वारा उस बालक की रक्षा करते हैं। तो उत्तरा के गर्भ से समय आने पर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। बोले परीक्षित महाराज की। इस तरह से जब परीक्षित का जन्म हुआ, लेकिन भक्तों इधर जब परीक्षित जवान हुए, इधर भगवान कृष्ण कहने लगे, ही धर्मराज युधिष्ठिर से कहे, धर्मराज मेरी बात सुनो, आगे बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है, बहुत बेकार समय आ रहा है, आगे इतना कठिन समय आ रहा है। भगवान कृष्ण बोले हैं धर्मराज से कि हे धर्मराज मेरी बात सुनो।
बड़े बुरे बुरे पाप होंगे, भाई भाई को मार देगा, बाप बेटों में झगड़े होंगे, लोग शराब के नशे में मस्त रहेंगे, जुआ खेला जाएगा, बहुत बुरे बुरे कार्य होंगे। धर्मराज, आप धर्मात्मा हो, आपसे देखा नहीं जाएगा, कलयुग आने वाला है, इसलिए काम करो, तुम पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत में अपने शरीर को गला लो, क्योंकि कलयुग की घड़ी आ चुकी है, मेरे भी जाने का समय पूर्ण हो चुका है। याद भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि मेरे जाने के बाद 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब करके नष्ट हो जाएगी, इसलिए जाओ, जाकर के पांचों भाई हिमालय में अपने शरीर